साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए गुजरांवाला की सेशन अदालत में पहुंचा दिया गया है। अदालत पेशी के मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही की कारकुनों को डटे रहने की हिदायत, कहा कि चट्टान की तरह मजबूत हैं, सब मजबूत रहें। मुझे थाने के सबसे ख़राब हिस्से में रखा गया और दवाई भी नहीं दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कारकुनों को डटे रहने की हिदायत कर दी है और कहा है कि मुझे सबसे ख़राब हिस्से में रखा गया है थाने के और मुझे दवाई भी नहीं दी गई। आपकी दरखास्त थी, आपके इलाज मुआवजा के लिए कोई मेडिसिन वगैरह या इंशाल्लाह हम दुकान की तरह तमाम लोग मजबूत रहे। हालांकि यहाँ मुझे तो भी नहीं और खाने का जो सबसे खराब इसी पर बात कर लेते हैं। तैमूर नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। तैमूर, बताइएगा क्या गुफ्तगू की है परवेज़ इलाही की जानिब से और मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जो गुजरांवाला सेशन अदालत है वहाँ पर पेश कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो सिविल जज मोहम्मद अफजल की अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि उन्हें सजाने के जो है वो सबसे खराब हिस्से में रखा गया है, उन्हें मेडिसिन वगैरह भी नहीं दी गई। जबकि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन पर गुजरांवाला एंटी करप्शन में 6/23 और 7/23 का जो है वो मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जो है मुबैना तौर पर 2 अरब से जायद की जो रकम है वो बताई जा रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जो है ये रकम करप्शन की है इसकी, और अभी जो है वो समाज जो है वो सिविल जज की अदालत में जारी है। जी ठीक है तैमूर मिलर, बहुत शुक्रिया आपका। अलकादिर ट्रस्ट केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब का बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह बनाने का फैसला सामने आया है। बुशरा बीबी को नोटिस बतौर मुल्जिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ है। 7 जून को बुशरा बीबी का बतौर गवाह बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात, मिलने वाले अतियात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। 7 जून को बुशरा बीबी को बतौर गवाह बयान कलमबंद करवाया जाएगा। 7 जून को बुशरा बीबी को तलब किया गया है और उन्हें बतौर गवाह तलब किया जाएगा। बुशरा बीबी से अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात, मिलने वाले अतियात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। सियासी शतरंज पर एक के बाद एक नई चाल चली जा रही है। जहांगीर तरीन और सरदार तनवीर इलियास का मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो चुका है। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं। साबिक पीटीआई रहनुमा का करीबी साथियों के एजाज़ में ज़ोहराना, 70 से ज़ायद बागी रहनुमा जहांगीर तरीन के जहाज़ पर सवार होने को तैयार हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जहांगीर तरीन के साथ चलने की हामी भर ली है। आने वाले दिनों में अच्छी सियासी खबर मिलेगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई अलग ग्रुप नहीं बनेगा, सब इकट्ठे चलेंगे। पीटीआई की तशद्दुद वाली सियासत को सब मुस्तरद कर रहे हैं। हमारी जो बातचीत हुई है वो ये है कि हम मिल के आगे चलेंगे और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो चीज़ें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कि ये कहा था कि माशी एतबार से भी लोग हम पे एतबार रखें, हम उसका भी आपको हल निकाल के देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे इस्लामाबाद में भी जो इदारों के सरबराह हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर पार्टियाँ हैं या इंस्टीट्यूशन से सबके साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले दिनों में आप देखेंगे और मीटिंगें होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो भी थे या दूसरी पार्टियों के अंदर उनको लीडरशिप के हवाले से देख रहे थे, उनके लिए भी खुशी की खबरें आने वाली हैं। आप तसल्ली रखें, आपके जरिए उन तक पैगाम है कि इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ें देखने को सुनने को। जबकि तहरीके इंसाफ छोड़ने वाले साबिक अरकान का अलग ग्रुप बनाने का फैसला हुआ है। तहरीके इंसाफ के साबिक रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। हाशिम डोगर और मुराद राज का इजलास में 35 रहनुमाओं की शिरकत का दावा है। हाशिम डोगर ने कहा है कि पीडीएम या नून लीग के साथ हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे। पीटीआई के साबिका दोस्तों के साथ इलेक्शन में जाएंगे। तमाम रहनुमा नए ग्रुप की तश्कील पर मुशावरत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कायद मुस्लिम लीग नून की जल्द वापसी का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई को मुल्क को नाकाबिल तिलाफी नुकसान पहुंचाया गया। ये सियासत नहीं, खुले आम दहशतगर्दी है। पिछले 4 साल मुल्क में झूठ का प्रचार रहा, हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेचा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई का कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। इस शख्स ने बीबीसी को इंटरव्यू में अपने जुर्म का इकरार किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उनकी तरफ से कहा गया कि जब वक्त था मुज़ाकरात का तब मुज़ाकरात नहीं किए गए। अब मुज़ाकरात की बातें करने वाले बताएं कि उनके पास ऑफर करने के लिए है क्या।
कुछ लोगों को मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने का शौक है। डिफॉल्ट की गर्दान करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि ट्रिलियन डॉलर्स के असासे मौजूद हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, अवाम घबराए नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकाला जाएगा। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती, सियासी अदम इस्तेहकाम से नुकसान, महंगाई का आम आदमी पर बोझ पड़ा, मुआशी इस्लाहात हो चुकी हैं, IMF मुआहिदे में ताखीर की कोई तकनीकी वजूहात नहीं। have done our best. This government has been trying most difficult हालात में हर जो previous commitments है वो पूरी हो. There is no off and on button कि जी आप आए उसको करें. हमें 2013 में जो challenges थे, 98 में थे, we have dealt with those challenges together. Pakistan was going in the right direction. Political instability जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम. जो 24th इकोनॉमी थी वो 2022 में 47th इकोनॉमी बन गई. सियासत होती रहती है. नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी. PDM की तमाम जो बातों ने लबैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली. मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं. पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है. ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे. सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी. कुछ लोगों को शौक है. पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे. उनको शर्म आनी चाहिए. अदलिया का कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं. नए कवानीन बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती. हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि अदलिया फैसला देने से पहले हमसे मुशावरत करे. मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा, अदलिया रियासत के ताबे है, एहतराम को कमजोरी ना समझा जाए. कोई शख्स या इदारा आइन से बड़ा नहीं. इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों के तर्ज अमल पर सवालिया निशान लग चुका है. रियासत से वफादारी सबसे पहले, तमाम चीजें बाद में है. एक सियासी धड़ा इदारों को कमजोर करने में मसरूफ है. रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़िम मुहिम चलाई जा रही है. 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है. लाहौर में साबिक MPA फरहत फारूक समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पेशावर में एक मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया. GHQ पर हमले में मुलव्वस एक मुलजिम की भी शिनाख्त हो गई है. 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मज़ीद मुलजिमान की गिरफ्तारियां. लाहौर से 2 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया. लाहौर के जिन्ना हाउस हमला केस में मुलव्वस PTI की साबिक MPA फरहत फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जिन्ना हाउस के बाहर शरपसंदों को उकसाती रही. लाहौर ही में कोर कमांडर की वर्दी पहने मुलजिम के साथ सेल्फी बनाने वाले को भी पुलिस ने धर लिया. जबकि पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से सामान चोरी करने वाले मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया. उधर 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सुरगना की शनाख्त हो गई. पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंकने वाले की शनाख्त आतिफ महमूद कुरैशी के नाम से. 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात पर शहरियों की तरफ से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला भी जारी है. मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने आज भी जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और PTI कारकुनों की शरपसंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की. यहाँ वक्त है एक ब्रेक का. सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और शानदार एहसास. टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग बराए साल 2023 में एक मरतबा फिर से मैदान मार लिया है. सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन और दुनिया भर की टॉप 101 से 200 यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग हासिल की है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में दुनिया की अव्वलीन 400 से 600 यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन हासिल की है. बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तुर्किया के हवाले से. तुर्क सदर तैयब रजब अर्दवान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे. शहबाज शरीफ से लामिक होल्डिंग बोर्ड की सरबराह मिस एब्रो ओज़ोमीर की मुलाकात भी मुतवक्के है. तामीराती इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा. वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मिस ओज़ोमीर जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगी. दौरे का मकसद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने में ताउन के लिए मुश्तरका मंसूबों को हतमी शक्ल देना है. खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद. आप रहिए नियो न्यूज़ के साथ. भारतीय रियासत उड़ीसा में 3 ट्रेन के खौफनाक तसादुम से हलाकतों की तादाद 288 हो गई है, जबकि 900 अफराद जख्मी हुए. हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है. उड़ीसा और तमिलनाडु में एक रोज़ा 100 का ऐलान किया गया है. भारतीय रेलवे की वजीर ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है. PIA का कोलालमपुर में रोका गया तैयारा वतन वापसी के लिए तैयार है. मलेशिया की अदालत ने तैयारा रोकने वाले हुक्म को मुअत्तल कर दिया है. भारतीय फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त ना मिलने की वजह से तैयारे की रवानगी में 2 बार ताख़ीर की गई.
PIA की मिल्कियती बोइंग 777 तैयारा मलेशिया की मकामी अदालत के हुक्म में इम्तना पर रोका गया था। इसी पर मजीद डिटेल्स क्या हैं, खालिद चौधरी से हम जानेंगे। खालिद, कहिएगा। जी बिल्कुल, PIA का बोइंग 777 तैयारा 26 मई को कुआलालंपुर गया था, जहां पर लीज कंपनी की तरफ से अदालत से हुक्मनामा आने के बाद तैयारे को वहां रोक लिया गया था और $4 मिलियन के ये मामला थे, जिसको तय करने के हवाले से PIA इंतजामिया के वकील और जो निजी कंपनी है उन्होंने अदालत में पेश होकर अपना मामला तय होने के बारे में बताया, जिसके बाद जो है कुआलालंपुर की अदालत ने तैयारे को जारी दोबारा से PIA के हवाले करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। ताहम भारतीय फजाई हदूद की तरफ से इजाजत ना मिलने के बायस 2 बार जो है तैयारे की रवानगी मुअत्तल हो चुकी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कल तक इजाजतनामा मिलने की सूरत में ये परवाज पाकिस्तान मुसाफिरों को लेकर वापस पहुंचेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खालिद। बादामी बाग में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। बीवी ने शूटर से मिलकर शोहर को मौत के घाट उतारा। मुलजिमा ने एतराफी जुर्म कर लिया है। उसने कहा कि शोहर भाई से मिलने नहीं देता था, इसलिए अब्दी नींद सुला दिया। ये मामला है क्या, सनाउल्लाह बट से हम जानेंगे। सनाउल्लाह, बताइएगा क्या कहा गया है बीवी की तरफ से? जी बिल्कुल, बादामी बाग में कत्ल होने वाले नौजवान ऐसे उनके अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन है। ये पुलिस ने शोहर के कत्ल में मुलव्वस बीवी, भाई और शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। बादामी बाग इन्वेस्टिगेशन ने कार्रवाई करते हुए नौजवान ऐसन के अंधे कत्ल का मामला हल किया है। मुलजिमा का कहना है कि भाई के साथ मिलकर शूटर्स की मदद से खावन को कत्ल करवाया। मुलजिमा ने इतराफ़ किया है कि शोहर मुझे अपने भाई अवैस से मिलने से मना करता था, इसलिए मैंने उससे कत्ल करवाया। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। 2 शूटर शनाख्त परेड से जेल बंद कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अदालत परवीन साहब की जानिब से। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा भी पाकिस्तानी गुलकाराओं की बड़ी मद्दाह निकली। लेजेंड पाकिस्तानी गुलकारा आबदा परवीन और नसीब उलाल के मशहूर सूफी गाने झूम झूम को पसंदीदा तरीन करार दिया और खूबसूरती से भी गाया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।